नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ब्रीफ। आज के इस डिफेंस अपडेट में हम बात करेंगे भारत की सैन्य ताकत से जुड़ी 7 बड़ी खबरों की। आज के मिशन ब्रीफ में आप जानेंगे, पहला, आईएएफ अपने जगुआर फाइटर जेट्स को नए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और एसराम मिसाइल के साथ अपग्रेड करने जा रही है। दूसरा, भारतीय नौसेना के लिए नया सेमी सबमर्सिबल ऑटोनोमस वेसल सेवियर एएसडब्ल्यू विकसित करने की तैयारी। तीसरा, आईआईआईटी हैदराबाद ने बनाया एक हाईटेक रोबोटिक ड्रोन जो पक्षी की तरह उड़ सकता है। चौथा, भारत के 114 नए राफेल फाइटर जेट्स का मेगा डील और डेसॉल्ट का बड़ा बयान। पांचवा, इजराइल की आईएआई ने भारत को ऑप्टसार 550 माइक्रो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव दिया है। छठा, डीआरडीओ का स्टेल्थ ड्रोन घटक यूसीएवी, जिसे अब आईएएफ के लिए विकास की मंजूरी मिल चुकी है। और सातवां, भारत की नई डिफेंस पॉलिसी, जिसमें देश अब रक्षा तकनीक के ब्लैक बॉक्स डेटा और आईपी पर पूरा नियंत्रण चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मिशन ब्रीफ। सबसे पहली खबर भारतीय वायुसेना से। इंडियन एयरफोर्स अपने पुराने लेकिन बेहद भरोसेमंद जगुआर फाइटर जेट्स को आधुनिक बनाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत करीब 74 जगुआर विमान को अपग्रेड करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने वाला है। इस अपग्रेड में दो बड़ी चीजें शामिल होंगी। पहली, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम और दूसरी, एसराम एयर टू एयर मिसाइल का इंटीग्रेशन। इसका मतलब है कि पायलट सिर्फ अपने हेलमेट से लक्ष्य को लॉक कर सकेगा और तेजी से मिसाइल फायर कर पाएगा। यानी पुराने जगुआर अब पहले से कहीं ज्यादा घातक बनने वाले हैं। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की। भारत एक नए प्रकार के सेमी सबमर्सिबल ऑटोनोमस वेसल सेवियर एएसडब्ल्यू के विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ये एक ऐसा मानव रहित समुद्री प्लेटफॉर्म होगा जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर और मैरीटाइम सर्वेलेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो ये समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और ट्रैक करने के लिए एक बेहद आधुनिक सिस्टम होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए भारतीय इंडस्ट्री से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा गया है। अब चलते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में। आईआईआईटी हैदराबाद के रोबोटिक्स रिसर्च सेंटर ने एक बेहद दिलचस्प सिस्टम विकसित किया है। ये एक रोबोटिक बर्ड ड्रोन है जो बिल्कुल पक्षी की तरह उड़ सकता है। इसका उपयोग भविष्य में कई मिशनों में हो सकता है, जैसे सर्विलांस, रिकॉनिसेंस और खुफिया ऑपरेशन। क्योंकि इसकी उड़ान और आकार प्राकृतिक पक्षियों जैसा है, इसलिए इसे पहचानना भी बेहद मुश्किल होगा। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े फाइटर जेट प्रोग्राम में से एक की। भारत 114 नए मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है। इस दौड़ में कई कंपनियां शामिल हैं, लेकिन डसॉल एविएशन के सीईओ ने संकेत दिया है कि राफेल इस रेस में मजबूत दावेदार बना हुआ है। अगर ये डील फाइनल होती है तो ये दुनिया के सबसे बड़े फाइटर जेट कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक हो सकती है। अब बात अंतरिक्ष से जुड़ी खबर की। इजराइल की कंपनी आईएआई ने भारत को ऑप्टसार 550 डुअल पेलोड इमेजिंग माइक्रो सैटेलाइट की पेशकश की है। खास बात यह है कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल हो सकता है। ये माइक्रो सैटेलाइट दिन और रात हर मौसम में हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग कर सकता है। यानी भविष्य में भारत की स्पेस बेस्ड निगरानी क्षमता और भी मजबूत हो सकती है। अब एक बेहद महत्वपूर्ण खबर डीआरडीओ से। भारत का स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन प्रोजेक्ट घटक यूसीएवी अब एक बड़े चरण में पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 13 टन वजन वाला ये स्टेल्थ ड्रोन अब विकास के लिए मंजूरी पा चुका है। घटक यूसीएवी को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि ये स्टेल्थ तरीके से दुश्मन के इलाके में घुसकर सटीक स्ट्राइक कर सके। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन टेक्नोलॉजी है। और अब आज की आखिरी खबर, जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत अब रक्षा परियोजनाओं में फुल आईपी ओनरशिप मॉडल की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि भविष्य में विदेशी कंपनियों के साथ बनने वाली टेक्नोलॉजी में डिजाइन, डेटा और ब्लैक बॉक्स सिस्टम पर भारत का पूरा नियंत्रण होगा। ये कदम भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा सकता है। तो ये थे आज के डिफेंस सेक्टर के 7 बड़े अपडेट। अगर आपको ऐसे ही सटीक और आसान डिफेंस एक्सप्लेनर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी और इस